भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि देश में 2047 तक भाजपा और एनडीए के घटक दल ही सत्ता में रहेंगे। अमरावती में विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत पाटिल के प्रचार के लिए आयोजित स्नातक मतदाता सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसे 130 करोड़ भारतीयों का समर्थन है। बावनकुले ने इस दौरान कहा कि देश को मजबूत करने की ताकत सिर्फ नरेंद्र मोदी में है और उनके नेतृत्व को दुनिया के 150 देशों ने स्वीकार किया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा। इस दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यों के सभी 5 विधान परिषद सीटों पर भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत पाटिल सबसे अधिक मतों से चुने जाएंगे। अशा प्रश्नाकरता वैधानिक मंडळ हे सूचना करायचे, पण मला दुसऱ्या गोष्ट वाटतं महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर या वैधानिक मंडळाची 5 वर्षाची मुदत संपली। मुदत संपल्यावर सरकारची पहिली जबाबदारी की हे वैधानिक मंडळ पुनर्जीवित करायचे। पुनर्जीवित झाले तर त्याची मुदत ना समोरच्या काळात वाढतं आणि पुढच्या काळामध्ये जो बॅकलॉग निर्माण झाला त्या बॅकलॉगला पुन्हा सरकार पैसे देईल। पण दुःखाची गोष्ट आहे 3 मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंनी समोर अजित पवारांसमोर मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव आला, पण कचऱ्यासारखी ही फाईल फेकून दिली। ही ताकद जी आहे ही नवीन सरकारला ऊर्जा देणार आहे। खरं तर आज तुमच्या या निवडणुकीच्या माध्यमातून जेव्हा रणजित पाटील महाराष्ट्रात संपूर्ण सर्वात जास्त मतं निवडून येतील तर पश्चिम विदर्भामध्ये एक अत्यंत चांगलं वातावरण वाईट वाटतं। विधानमंडळामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असताना जेव्हा आपल्या विदर्भाच्या वैधानिक मंडळ शिक्षणाचा बॅकलॉग किती, आरोग्याचा बॅकलॉग किती, इरिगेशनचा बॅकलॉग किती, नगरविकासाचा बॅकलॉग किती, रस्त्याचा किती, पाण्याचा किती, हा सर्व बॅकलॉग चैलूभाऊ बसल्या ठिकाणी चैलूभाऊ विदर्भाचे वैधानिक मंडळाचे अध्यक्ष होते 5 वर्ष। आम्ही मंत्री असताना सरकार असताना चैलूभाऊ प्रत्येक वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये अमरावती विभागामध्ये नागपूर विभागामध्ये कुठल्या क्षेत्रात बॅकलॉग आहे, कुठल्या क्षेत्रामध्ये बॅकलॉग निर्माण झालेला आहे याचा पूर्ण रिपोर्ट डिसेंबरला पाठवायचे। डिसेंबरला रिपोर्ट पाठवल्यावर जानेवारी फरवरीमध्ये सरकार त्यावर अभ्यास करायचं। प्रहार संगठन के अध्यक्ष और विधायक बच्चू कडू की दुर्घटना के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस हादसे के बाद जांच की भी मांग हो रही है। हालांकि इस हादसे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने कहा कि मेरा हादसा हुआ था, इसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रतिक्रिया पर भी खेद जताया है और कहा कि हादसे में चालक की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मैं ही कंफ्यूज हो गया था, तभी यह हादसा हुआ। इसका राजनीतिकरण करना गलत है। खरं तर माझी प्रतिक्रिया न घेता काही जे कॉमेंट्स झाले, काही प्रतिक्रिया आल्या त्या फार चुकीच्या आहे। ते अपघातच आहे, त्यात घातपात कोणी केलेला नाही। उलट त्याची चूक नाही त्या वाहन चालकाची, त्याला तर मी पाहिलं पण नाही आणि मी माझंच गोंधळलेलं होतं। इकडे जाऊ का तिकडे, त्याची गाडी थोडी वेगानं होती आणि माझी गाडी साईडनं उभी होती। अतिशय कमी जागा होती आणि त्याच्यामुळे मी थोडं टर्न झाल्याबरोबर हा थोडा माझ्या गोंधळामुळं ते झालेलं आहे, त्याचा काही दोष नाही आहे आणि हा घातपाताचा तर दुरून संबंध नाही। कुठल्याही गोष्टीवर राजकारण करावं ते शहानिशा करून करावं नक्की, पण शहानिशा करून त्याची पडताळणी किमान ज्याचा अपघात झाला त्याला विचारून तर केलं पाहिजे की नाही। असं चुकीची हा पायंडा पडू नये असं वाटतं। इस दौरान बच्चू कडू ने कहा कि राज्य में विधान परिषद की 5 सीट के लिए हो रहे चुनाव में वो भाजपा और शिंदे गुट के साथ है। इस दौरान उन्होंने भाजपा शिंदे गुट की जीत का भी दावा किया। आम्ही रणजित पाटलांना पाठिंबा दिलेला आहे, त्यांचं काम पण जोरानं करणार आहोत। आमची कालच मीटिंग पण झाली, त्या सगळ्या जिल्हा प्रमुखाला सांगितलं गेलं। तेच नागपूर आणि नाशिक आणि कोकणाला पण आम्ही पूर्ण ताकदीनं BJPच्या
आणि शिंदे गटाच्या सोबत राहू। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के धनोडी गांव में पतंगबाजी एक 4 वर्षीय बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। छत पर पतंग उड़ाने के दौरान बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और छत से सीधे कुएं में गिर गया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के सिंदूरजना घाट के धनोडी गांव में रहने वाला 4 वर्षीय शिव मानकर की पतंगबाजी के दौरान मौत हो गई। शिव अपने घर के छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान पतंग ग्रिल में फंस गई थी, जिससे वो पतंग निकालने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पतंग निकालने के चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो छत से नीचे गिरकर सीधे कुएं में गिर गया। घर के ही कुएं में गिरने के बाद खलबली मच गई। लोगों ने उसे अपने स्तर पर बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे। कुएं के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन की मदद से 10 हॉर्स पावर वाले मोटर का इस्तेमाल कर कुएं से पानी निकाला गया और फिर मृत बच्चे का शव बाहर निकाला गया। इस घटना से पूरे परिसर में मातम छा गया है। येरवड़ा जेल से अमरावती सेंट्रल जेल आए 8 विचाराधीन कैदियों ने 2 कैदियों के साथ गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट किया। इस हमले को रोकने के लिए जेल कर्मियों को हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ा। मारपीट में घायल दोनों कैदियों को जेल के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में फ्रिजरपुरा पुलिस ने मारपीट करने वाले 8 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमरावती सेंट्रल जेल में सजा काट रहे ऋषिकेश मोडक और अर्जुन घुगे से पुणे के येरवड़ा जेल से आए 8 कैदियों ने अश्लील गालियां देने के बाद मारपीट शुरू की। ये सब देख 2 जेल कर्मियों ने मामले को सुलझाने की भी कोशिश की, लेकिन कैदी शांत नहीं हुए तो सीटी बजाकर तुरंत जेल के अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों को बुलाया गया, जिसके बाद मारपीट को रोकने के लिए जेल पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर विवाद को शांत कराया। इस मामले में एएसआई प्रहलाद इंगले ने फ्रेजरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने येरवड़ा जेल से आए 8 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि दोनों जख्मी कैदियों का इलाज जारी है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर अमरावती में शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से भव्य हिंदुत्व बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में शिवसैनिक बालासाहेब के नाम का जय जयकार लगाते हुए शामिल हुए। अमरावती स्नातक चुनाव के प्रचार के लिए निर्दलीय उम्मीदवार विकेश गोकुल गवाले सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए मोर्शी जा रहे थे। तभी माहुरी जहांगीर के पास कुछ लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इसमें विकेश गवाले मामूली रूप से घायल हुए। माहुली जहांगीर के कुछ नागरिकों ने उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर घटना का विरोध किया। विकेश गवाले अमरावती के एक निजी बैंक में कार्यरत है। वो राहतगांव के वृंदावन अपार्टमेंट में रहते हैं। अमरावती स्नातक चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी है और सोमवार सुबह 9 बजे के दरमियान कार से चुनाव प्रचार के लिए मोर्शी जा रहे थे। तभी माहुली जहांगीर के रेलवे पुल के पास 4 लोगों ने उन्हें रोक लिया और समर्थन को लेकर बहस कर विकेश गवाले के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां से बचकर वे माहुली के बस स्टैंड पर पहुंचे और नागरिकों को घटना के बारे में बताया। लोगों ने उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उनका पहले माहुली के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया और बाद में अमरावती के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी माहुली जहांगीर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के 1 घंटे तक मौके और अस्पताल में नहीं पहुंचने पर परिजन थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। श्री माननीय विकेश गवाले साहेब हे मुर्शीला एक कार्यक्रमानिमित्त झाले होते। त्यांचा प्रचार वगैरे होता आणि ते एकटेच निघाले होते। त्यामध्ये माहुलीच्या समोर थोडंसं काही अज्ञात लोकांनी कार घेऊन त्यांच्यासमोर त्यांना हात दाखविला आणि म्हटलं की बा मला काम आहे तुमच्यासमोर, थांबा। ते थांबले आणि एकदम ते मारहाण चालू केली। कोणी चाकू मारला, कोणी त्यांना हातमुक्कीनं मारलं असं ते म्हणतात। तर आमच्या लोकांपर्यंत जी बातमी आली तर माहुलीला त्यांना शिफ्ट केलं, ॲडमिट केलं आणि माहुलीवरून रिफर इकडे इरविनला केलं। आता समोर काय घटना घडेल
त्याचं कोण लोक होते काही माहिती पडलं त्याचं अज्ञान लोक होते, काही माहिती नाही पडलं त्याचं, आता ते सांगू शकतील. की हे कुठे निघाले होते? हे मुर्शिल झाले होते प्रचारासाठी, किती जण सोबत होते? एकटेच होते सर. अमरावती जिले के वाकी रायपुर में एक मिक्सर ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अमरावती जिले के वाकी रायपुर में पुल निर्माण के लिए सीमेंट कंक्रीट सामग्री लेकर जा रहा एक मिक्सर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी मिलते ही सदगुरु कृपा कंस्ट्रक्शन के मालिक आशीष चोड़के मौके पर पहुंचे और मजदूर की जान बचाई। आशीष चोड़के की हर तरफ सराहना की जा रही है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के घड़ा गांव में जिला परिषद की कोई इमारत ही नहीं है। यहाँ शिक्षक तो है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए कोई वर्ग ही नहीं है। स्थिति यह है कि खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल की इमारत बनाने की मांग की है। दरियापुर तहसील के खल्लार के पास घड़ा गांव में जिला परिषद प्राथमिक मराठी स्कूल है। स्कूल में पहली से चौथी तक की कक्षाएं हैं। स्कूल में 2 शिक्षक भी कार्यरत हैं। यहाँ कुछ साल पहले तक स्कूल का 2 कमरों का भवन था। इन कमरों में गांव के बच्चे शिक्षा ले रहे थे, लेकिन भारी बारिश और बंदरों के हमलों से स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। इसी वजह से वर्ष 2019 में स्कूल भवन को तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक यहाँ स्कूल के दूसरे भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका है, जिससे बच्चों को खुले आसमान के नीचे ही बैठकर पढ़ना पड़ता है। स्कूल के शिक्षक विलास पातुर्डे ने सरपंच, ग्राम सेवक, गढ़ शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिले के संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूल भवन के निर्माण की मांग की, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अब ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। सन्माननीय गट शिक्षणाधिकारी साहेब यांच्या आदेशान्वये या जिल्हा परिषद शाळेची इमारत निर्लेखित केली, परंतु 1.5 ते पावणे 2 वर्षापासून निर्लेखित झालेल्या इमारतीचं बांधकाम अजून काहीच झालेलं नाही आणि आम्हाला या ठिकाणी 1 ते 4 वर्ग असून अध्यापन करताना खूप अडचणी येतात. फक्त बांधकाम शाळेचं वर्गखोलीचे बांधकाम झाले. 1.5 ते 2 वर्षापासून ही शाळा पाडलेली आहे. तीनही ऋतूत हे विद्यार्थी बाहेर दोन्ही शिक्षक शिकवत आहे. पाणी आहे, हिवाळा आहे, उन्हाळा आहे आणि हे शाळा पाडली त्यापासून खूप असे झाडं निघालेले आहेत. इचू काटा, साप निघतात. सरांना भीती वाटते. इथे एखादा लाईट नाही, हे नाही, व्यवस्था काही नाही आणि हे जे मोठे मोठे पुढारी लोक आहेत यांनी खूप हे शाळा पाडली, पण बांधकामाचा अजून निर्णय कोणी काही घेत नाही आहे. म्हणून लवकरात लवकर हे शाळा बांधावी अशी मी वर्गखोल्या बांधाव्या अशी मी विनंती करतो. अमरावती जिले के तिवसा तहसील के अपर वर्धा बांध के एक नहर के ओवरफ्लो होने से सुरवाड़ी गांव में रिहायशी इलाके में पानी भर गया, जिससे स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी हुई। तिवसा तहसील के सुरवाड़ी गांव के पास से अपर वर्धा बांध की एक नहर गुजरती है। इस नहर के माइनर ओवरफ्लो होने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसानों को खेती के लिए इस नहर से पानी मिलता है, लेकिन नहर में पानी का स्तर बढ़ने से नहर ओवरफ्लो हो गई और पूरा पानी रिहायशी इलाके में भर गया, जिससे गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति रही। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के घुईखेड़ में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध श्री संत बेंडोजी महाराज के संजीवन समाधि महोत्सव का आयोजन किया गया। 29 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री संत बेंडोजी महाराज 16 साल की उम्र में संजीवनी समाधि लिए थे, जिसके बाद 1337 से बेंडोजी महाराज की संजीवन समाधि उत्सव मनाने की परंपरा है। इस बार इस उत्सव का 686वां वर्ष है। श्री संत बेंडोजी महाराज के संजीवन समाधि महोत्सव पर इस बार विशेष आयोजन किया गया है। यहाँ विधिवत पूजा अर्चना के बाद धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए, जो 29 जनवरी तक चलेंगे।
अमरावती जिले के श्री क्षेत्र बहिरम में हर साल बहिरम बाबा की यात्रा का आयोजन किया जाता है। खास बात यह है कि इस बार विधायक बच्चू कडू द्वारा यहाँ विधिवत सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए गए। इस बार भव्य शंकर पट का आयोजन किया गया। अमरावती जिले के श्री क्षेत्र बहिरम में बहिरम बाबा की यात्रा जनवरी में आयोजित की जाती है, लेकिन हर साल यहां नाच गाने का कार्यक्रम ही होता है, जबकि इस बार विधायक बच्चू कडू ने इस पर रोक लगा दी और इस यात्रा में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है किसानों का लोकप्रिय खेल शंकरपट। बहिरम यात्रा में 3 दिवसीय शंकरपट का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन विधायक राजकुमार पटेल ने किया। इस दौरान विधान परिषद की अमरावती विभाग निर्वाचन सीट के चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसकी निगरानी के लिए तहसील निर्वाचन विभाग द्वारा बोर्ड के 3 अधिकारियों समेत 9 लोगों की टीम नियुक्त की गई। शंकरपट में बैलों की दौड़ का ड्रोन कैमरा से लिया गया दृश्य काफी आकर्षक है। अमरावती के नवसारी में मरकज हजरत निजामुद्दीन के मशवरे से 18 से 20 फरवरी को नवसारी में 3 दिवसीय तबलीग इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है। अनुमति मिलने के बाद इज्तिमा की तैयारियों की शुरुआत हो गई है। इज्तिमा की तैयारियों में लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं और खिदमत दे रहे हैं। इस इज्तिमा की जिम्मेदारी मौलाना यूनुस साहब, मुफ्ती फिरोज खान साहब, मौलाना मुश्ताक साहब, हाजी मुस्तफ़ा नियाजी, हाजी अनवर खान बिल्डर, हाजी सैयद हसन अली, हाजी इरफान खान बिल्डर, हाजी मुश्ताक खान, इमरान नियाजी, हाजी अबरार, अहद अली खाजी, सनाउल्लाह खान ठेकेदार, काजी शोएब, हाजी शकील, हाजी निसार खान को सौंपी गई है। साथ ही साबनपुरा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में उलेमा व हुफ्फाज को भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। अमरावती कैनल क्लब की ओर से साइंस कोर ग्राउंड में पहली बार एक भव्य डॉग शो का आयोजन किया गया। इस डॉग शो में विविध प्रजाति के डॉग अपने मालिकों के साथ रैंप वॉक किए। इस शो को लेकर पूरे विदर्भ में डॉग प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कहा जाता है कि दुनिया भर में कुत्तों की 500 से ज्यादा नस्लें और प्रजातियां हैं। अमरावती के लोग इस मामले से अपरिचित हैं। अमरावती शहर वासियों को कुत्तों की इन सभी नस्लों से परिचित कराने और उनके रखरखाव के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से अमरावती कैनल क्लब द्वारा विशेष रूप से इस डॉग शो का आयोजन किया गया। अफन, अफगान हाउंड, अफ्रीकानिस, डाबरमैन, बुलडॉग, लैब्रियन और अन्य प्रजाति के डॉग अपने पालकों के साथ इस शो में शामिल हुए और सभी का ध्यान अपनी और आकर्षित किया। इस डॉग शो में 300 से अधिक पंजीकृत डॉग लवर्स सहभागी हुए। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज। नमस्कार।